नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है 2015 से लेके 2025 तक, वो सभी का मतलब 10 वर्ष का आप लोग के साथ प्रीवियस ईयर है। 10 साल का जो भी एग्जाम हुआ है, चाहे जेई का हो, एलपी का, आरपीएफ का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, क्योंकि जैसा कि पता है कि सभी का वैकेंसी आ चुका है, तो अलग अलग तैयारी करना सही नहीं रहेगा, बहुत टाइम बर्बाद होगा। क्योंकि सभी का कितना प्रीवियस ईयर लगाया जाए, ऐसा कर लेते हैं कि मिक्स प्रीवियस ईयर लगाते हैं। चाहे एलपी के एग्जाम में पूछा गया हो क्वेश्चन, जेई के एग्जाम में भी आ रहा है, जेई का क्वेश्चन एनटीपीसी में, एलपी का एनटीपीसी में, एलपी का आरपीएफ में, इस प्रकार से बहुत रिपीट हो रहा है। इसलिए सभी का तैयारी करना है तो मिक्स प्रीवियस ईयर लगाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग के लिए लेके आए हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। रेलगाड़ी में कुछ आदमी है और कुत्ता है। क्या क्या है, रेलगाड़ी है, उसमें क्या क्या हो सकता है, आदमी हो सकता है, हो नहीं सकता है, बोला गया है, जानो ठीक है। आदमी है और उस रेलगाड़ी में आदमी है और कौन है, कुत्ता है, कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता है, कुत्ता है। चलिए आगे देखेंगे क्या क्या बोला है। कुत्ता, आदमी और कुत्ता का अनुपात, आदमी और कुत्ता यहीं पे लिख लेते हैं, जब लिख ही लिए। आदमी और कुत्ता का अनुपात दिया हुआ है, चलिए लिखा हुआ है ये। आदमी और कुत्ता का अनुपात दिया है 5:2, मतलब आदमी अगर 5 अनुपात में है तो कुत्ता जो है वो 2 अनुपात में, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब रेलगाड़ी में कुल कितना पैर है, कुल जो है वो 54 पैर है। लेग का संख्या जो है, टोटल लेग जो है वो कितना लेग है, लेग हमारा जो है 54 है। अब लेग से पता नहीं कर सकते क्या जानवर होगा, रीजन ये है यहाँ पे। तो देखिए क्या कि आदमी, कुत्ता को 4 गो टंगड़ी होता है, आदमी को 2 गो टंगड़ी होता है, ठीक है। कुत्ता को जो होता है 4 टंगड़ी होता है, कुत्ता का पैर जो होता है, पैरों का संख्या, आदमी के पैरों का संख्या 2 होता है, कुत्ता के पैरों का संख्या 4 होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब देखिए अगर देखा जाए ओरिजिनली में तो पैरों का संख्या जो होता है कितना होगा, मानिए 2 गो, एक कुत्ता को 2 पैर होता है और टोटल मानिए 2 गो कुत्ता है, तो नहीं सॉरी, एक आदमी को 2 गो पैर होता है, टोटल 2 गो आदमी है, तो क्या गो पैर का संख्या होगा, 4 गो। या फिर एक कुत्ता के पास 4 गो टंगड़ी होता है, क्या गो, 4 गो। अब मेरे पास 2 गो कुत्ता है तो टोटल टंगड़ी कितना होगा, 8 गो। इसका मतलब क्या करते हैं कि कुत्ता के संख्या में, देखिए 2 कुत्ता था, कुत्ता के संख्या में टंगड़ी के संख्या से गुना कर देते हैं, लेग के संख्या से गुना कर देते हैं, तो आ जाता है। अब मानिए यहाँ पे हम लोग अनुपात में ही मान लेते हैं 5 गो कुत्ता है, ठीक है, 5 गो आदमी है और एक आदमी के पास 2 गो टंगड़ी होता है, मतलब टोटल क्या गो पैर होना चाहिए, 10 गो लेग होना चाहिए, अनुपात में 10 गो होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए तो कुत्ता के पास कितना, 4 गो लेग होता है, 4 दूना 8, मतलब 8 गो लेग होना चाहिए यहाँ पे, कितना, 8 गो लेग अनुपात में। अनुपात को ही मान के चले तो दोनों को जोड़ते हैं, 10 8 18, मतलब अनुपात में जो है 18 गो लेग होना चाहिए, कितना, कुत्ता और आदमी मिला के 18 गो टंगड़ी होना चाहिए। और ओरिजिनली में जो दिया है क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ है, देखिए तो 54 लेग का संख्या दिया है। जब यहाँ से 18 तिया 54, मतलब एक अनुपात, ये लेग नहीं, एक अनुपात का मान हम लोग का निकल रहा है, ठीक है। एक अनुपात का जो मान निकल गया, कि कितना निकल गया, 18 तिया 54, तो एक अनुपात का जो मान निकल गया 3 निकल गया, एक अनुपात का मान 3, ये लेग नहीं, ये अनुपात है, ठीक है, अनुपात का मान 3। अगर पूछता पैरों का संख्या तो बता देते कितना हो जाता, एक अनुपात का मान 3 आ गया तो 10 अनुपात का मान 10 तिया 30, 10 तिया 30 का मतलब आदमी के पैरों का संख्या 30 गो है, तो आदमी के पैरों का संख्या 30 गो, तो आदमी क्या गो, 15 गो, ठीक है। यहाँ से चलिए, ये तो पैरों का संख्या, अब पैरों का संख्या हम बस यूज करने के लिए निकाले, इससे कोई मतलब नहीं है। एक अनुपात का मान कितना आ गया, चलिए लिख लेते हैं, एक अनुपात का मान 3 आ गया है और यहाँ पे आदमी कितना अनुपात में है, 5 अनुपात में है, तो एक अनुपात का मान 3, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15। सेम उसी प्रकार से एक अनुपात का मान यहाँ पे देखिए ला चुके हैं हम लोग, कितना, 3, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 2 गुना 3, इसका मतलब 6, मतलब कुत्तों की संख्या 6 और आदमियों की संख्या 15। पूछा क्या था, कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुत्ता क्या हो गया, कुत्ता 6 हो गया, ठीक है, कुत्तों की संख्या 6 जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे, लेकिन आप लोग को बताया आसानी तरीका था। आप एग्जाम में फटाक से क्या करना है, आदमी का इसमें करना है 5 दूना 10 गो लेग आ गया, इसमें करेंगे तो 4 दूना 8 गो, टोटल 18 गो अनुपात में आ गया, दिया है 54, मतलब एक अनुपात का मान कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, तो आदमी तो 15 हो जाएगा, कुत्ता 3 दूना 6 हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से बना सकते हैं, कब, जब हम लोग का कंप्लीट रहेगा बेसिक इस प्रकार से तब, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा इस क्वेश्चन को भी गो थ्रू ऑप्शन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन है। क्या, 2 अंकों वाली एक संख्या का योग 9 है, मानिए इसी प्रकार की कुछ संख्या हो, जैसे 45 ही मानिए, हो सकता है 5 और 9, इसके अंकों का योग कितना है, 9 है। 63 भी हो सकता है, 72 हो सकता है, 81 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस उसके अंकों का योग 9 है। इतना तक पढ़े तो ये पता चला, इतना पढ़ने से इतना पता चला कि उसके अंकों का योग 9 है। आगे देख लेते हैं, जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, जैसे मानिए 81 ही है,
इसके अंकों का योग कितना है 9 है। जब अंक आपस में बदल जाता है मतलब स्थान, ये पीछे था तो ये आगे जाएगा एक, ये आगे है तो ये पीछे जाएगा एक, इस 18 बन जाएगा, 81 था तो पलट के 18 बन गया। यही बोल रहे जब उसका अंक आपस में स्थान बदल लेता है तब संख्या 45 कम हो जाता है। मतलब 45 कम हो गया, मतलब जो भी संख्या स्टार्टिंग में था, शुरू में था, देखिएगा शुरू में जो संख्या था जब उसका अंक बदल दिए, अंक यहाँ पे बदल दिए तब क्या हुआ, 45 कम हो गया। यहाँ से 45 क्या हो गया, कम हो गया, ये 45 कम हो गया। अंक बदलने के बाद जो है 45 कम हो गया। अबे यार क्या कर दिए, अंक बदलने के बाद क्या हुआ, ये 45 कम हो गया, यहाँ माइनस 45 कम हो गया। कौन सा संख्या, अंक बदलने के बाद का संख्या। समझिएगा पूछा गया क्वेश्चन में बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। बदली हुई संख्या, इसका मतलब बदली हुई संख्या मतलब ये निकालना है बाद वाला संख्या पलटने के बाद। बदली हुई संख्या तो ये होगा ना, बदली हुई संख्या, बदली हुई अंक, बदली हुई संख्या। अगर हम मान लेते मानी बदली हुई संख्या 45 है, मतलब बदली हुई संख्या 45, तो ओरिजिनल में संख्या कितना, पहले ये चेक कीजिए कि अंक, अब देखिए कोई संख्या 81 है, जब इसका अंक बदलने का 18 हो जाएगा तो क्या अंकों का योगफल कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा। तो देख लेते हैं 8 1 9, 8 1 9, तो अंकों का योगफल तो हमारा वही रहेगा, चाहे संख्या को पलट देंगे। तो ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं कि सभी का 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, 7 2 9। अभी तक पता नहीं कर पाए क्योंकि सभी का योगफल 9 है, मतलब सभी आंसर हो सकता है। अब देखिए अगर माने बदली हुई संख्या पूछा है तो जो भी ऑप्शन होगा इसी चारों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बदली हुई संख्या मान ली 45 है, जब 45 बदली हुई संख्या होगा तो शुरू में संख्या क्या रहा होगा, शुरू में संख्या अंक बदलने के 54 रहा होगा। क्या 54 से ये कम है 45, ये 45 कम है तो नहीं, 54 से तो 9 ही कम है, 54 में 9 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा, 45 कम होना चाहिए था, तो मतलब यहाँ पे नहीं हुआ, मतलब ये ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है। ये जब गलत है तो हम लोग दूसरा ऑप्शन मानेंगे। चलिए दूसरा मान लेते हैं, जैसे 72। अगर मानिए ये 72 होगा ही नहीं, क्यों, अगर मानिए ये 72 मानेंगे, 72 मानेंगे मतलब इस शुरू में कितना रहा होगा 27, क्या 27 ये कम है 45 नहीं, अधिक है, क्योंकि 27 में अधिक तो एक या जितना भी करेंगे अधिक करेंगे तभी 72 पूरेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो भी यहाँ पे मान आएगा उससे कम है अगला संख्या, तो 45 कम है तो 72 तो ले ही नहीं सकते, जब ऐसा दिखे तो बड़ा तो संख्या ले ही नहीं सकते। चलिए ये तो हमारा यहीं पे कैंसिल हो गया। ठीक है, 72 नहीं, 63 भी नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर माने बदली हुई संख्या 63 लेंगे, इसका मतलब ये 36 लेंगे। क्या ये 36 से कम है, ये 36 में 45 घटाएंगे 63 पूरेगा, बिल्कुल नहीं पूरेगा। ये भी देखिए देख के ही पता चल गया था, शुरू में ही बोल दी थी, ये भी नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। जब 3 गलत हो गया, चौथा हमारा खुद ब खुद सही होगा, बिना चेक किए टिक कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी चेक कर लेते हैं, मानिए ये संख्या हमारा क्या आ गया, बदली हुई संख्या कितना आ गया 27, इसका मतलब ये जो रहा होगा कितना रहा होगा 72, तो क्या 72 में 45 घटाएंगे तो 27 पूरेगा। देख लीजिए घटा के क्या पुरता है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, ही बच गया कितना 6 में से 4 गया तो 2, बिल्कुल पुर गया कितना 27। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। या फिर ये नहीं मानना था तो क्वेश्चन में देखिए एक और चीज इस तरीका से भी बना सकते हैं। जब मानिए क्या है, ये 45 घट रहा है शुरू वाला संख्या में, बदली हुई संख्या, मतलब बदली हुई संख्या जो भी होगा उससे ये 45 अधिक होगा। इसका मतलब जो भी मानिए हम मानेंगे, अगर मानिए 27 ही माने 27, तो बदली हुई संख्या जब इसका अंक बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए 45 अधिक होना चाहिए। तो क्या ये 45 अधिक है, देख लेंगे जोड़ के, पुर गया, मतलब आंसर ये हो जाएगा। तो अधिक इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे हम कम वाला तरीका बनाए, ऐसे कम दिया है तो उल्टा चल के हम अधिक पे भी चल सकते हैं, जो आप लोग को समझा चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को डबल बार आ गया, अच्छा 2 डबल बार आ गया है, ये तो समझा ही चुके हैं। चलिए अगला कर लेते हैं, बार बार आ रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो एक हो गया, 2 ही, अच्छा 2 फिर से आ गया, फिर से आ गया, इसको कट कीजिए, यहाँ भी फिर से आ गया, समझा ही चुके हैं। चलिए हाँ 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए नंबर तो सही है। चलिए, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। कितने साल में ये राशि जो है वो 16 गुना हो जाएगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, जैसे मन करे, जिस प्रकार से मन करे उस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्या बोला है, यदि एक राशि एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 4 साल में जो राशि हो गया है दुगुना हो गया है। ठीक है, 4 साल में, मतलब अगर मानिए 4 साल में का बात बोला है दुगुना है, तो टी का मान अगर हम मानिए मान लेते हैं, टी का मान एक समय तो दे दिया है 4 साल, 4 साल, और रुपया कितना मानिए पी है,
रुपया कितना है, 1 रुपया मान लेते हैं, पी क्या माना, 1 रुपया। तो साधारण ब्याज जो इसका हो गया है वो कितना हो गया होगा, साधारण ब्याज 3 हो गया होगा, क्या कि 1 हो गया, साधारण ब्याज भी 1 हो गया होगा। क्यों ऐसा हुआ होगा तो समझिएगा। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो है 4 साल में दुगनी हो जाता है क्या, एक राशि मतलब अमाउंट जो हो जाएगा मिश्र धन वो कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अगर रुपया हम 1 लगाए थे तब हमको मिलेगा 2 रुपया, ठीक है, 2 रुपया मिलेगा। बात समझ में आ गया। रुपया कितना मिलेगा, रुपया जो हमारा 2 मिलेगा। तो जब मानिए तो ब्याज कितना हो जाएगा, कोई हम ब्याज किसी रुपया लगाए थे कर्जा पे 1 और हमको मिल रहा है 2, इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है, 2 में 1 घटा देंगे, जब 2 में 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका और भी तरीका है, आसान तरीका जो कि देखते ही उड़ाना है, लेकिन ये तरीका पहले सीख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। आ गया। अब देखिए इतना आ गया है एसआई का अमाउंट, यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, रेट नहीं दिया है तो क्या होता है पी एसआई बराबर, एसआई 1 दिया है तो एसआई बराबर पी, पी कितना है, पी गुना टी, टी कितना है 4 गुना पी गुना टी गुना आर, आर नहीं जानते हैं, बटा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए ये 4 से काटेंगे 25 बार में, तो मतलब आर का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 25%। तो आर का जो मान आ गया वो 25%। रेट तो हमारा आ गया, रेट आ गया, तब जो बोलेगा वो निकाल देंगे। तो क्वेश्चन में हमको बोला क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि साधारण वही समान दर पर, मतलब दर यही रहेगा तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना का मतलब अगर मानिए रुपया 1 है तो बोल रहा है कितने साल में, टी नहीं पता है तो अमाउंट जो हो जाए वो कितना हो जाए, 16 हो जाए। 16 गुना का मतलब 16, इसका 16 गुना ही होगा। इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि साधारण ब्याज कितना हो जाए, वो 15 हो जाए। बैठा देते हैं फॉर्मूला। तो साधारण ब्याज बराबर पी, पी का मान 1 गुना टी, टी नहीं जानते ही तो निकालना है, गुना रेट पता है कितना 25%, तो बटा 100। जब यहाँ से जब काटेंगे कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, 15 चौके 7, तो टी बराबर आ जाएगा 15 चौके 60 वर्ष। मतलब 60 वर्ष में जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 16 गुना। क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितने वर्ष में ये कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो 60 वर्ष में, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम देखते ही उड़ाए तो किस प्रकार से उड़ाएंगे ये समझिएगा। इतना तो हो गया हमारा, क्या है ये हम बेसिक से बनाए, अगर 1 मान के, यहाँ पे आप लोग मन करे तो एक्स भी मान के बना सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसको हम कर लेते हैं छोटा। दूसरा तरीका आप लोग को हमें आप समझाते, देखिए दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन को देखते ही हम लोग आंसर टिक कर देंगे। वो कैसे देखिएगा, क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक कर देंगे। यहाँ पे 1 था तो 1 का मान कैसे देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी मूलधन है, मानिए मूलधन हमारा पी है, कोई भी क्या है मूलधन है, तो मान लेते हैं कि मूलधन क्या है, पी है। यहाँ पे आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं, वो भी हमारा ट्रिक टाइप की है, टाइप से ही है, ठीक है वो भी, लेकिन है क्या उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी जो आप लोग को करवाएंगे इसमें एकदम टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा अगर मानिए कोई रुपया पी है तो बोला है कि 2 गुना हो जाता है 4 साल में। मतलब अगर समय ले लिए 4 साल, 4 वर्ष का समय, 4 वर्ष का, तो 2 गुना हो गया। 2 गुना का मतलब अमाउंट जो आ गया, अमाउंट जो आ गया वो कितना, 2 गुना हो गया, मतलब 2 हो गया। 1 रुपया था, 1 रुपया था, ये 2 हो गया। अच्छा 2 हो गया, मतलब ब्याज कितना लगा होगा, तो एस आई जो लगा यहाँ पे देखिए, एस आई वो कितना लगा, 1 ही लगा ना। बात समझ में आ रहा होगा। एस आई मतलब समझ रहे हैं, साधारण ब्याज कि कोई चीज हम किसी को 1 रुपया कर्जा दिए, 2 रुपया हो गया, तब कितना, मतलब एस आई 1 हो गया। चलिए इतना, 1 कितने साल में हुआ यहाँ पे देखिए, तो एक साधारण ब्याज 1 जो भरा है वो 4 साल में भरा है। यहाँ पे देखिएगा साधारण ब्याज 1 जो भरा है वो कितने साल में भरा है, 4 साल में। अगर आगे देखें तो अब बोल रहा है कि कितना, 16 गुना हो जाना चाहिए। मतलब ये तो हमारा 1 ही रहेगा, ये हमारा 1 ही रहेगा। अब ये 16 गुना होना चाहता है, तो 16 गुना का मतलब ये 16 होना चाहता है। अब कोई चीज 1 रुपया हम ब्याज लगाए थे, 1 रुपया लगाए थे 1 रुपया, लेकिन हो गया है 16 गुना, मतलब साधारण ब्याज कितना हो गया होगा, कितना साधारण ब्याज 15 हो गया होगा। ये चीज समझ में आया, साधारण ब्याज 15। अब देखिए साधारण ब्याज अगर 1 था तो ये 4 साल था, मतलब 1 का मान 4, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे 60 वर्ष, तो साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा 60 वर्ष। 60 वर्ष में ये 16 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का। यही ट्रिक है, इस पे आप लोग बना सकते हैं। बात समझ में आया होगा। 1 अनुपात का मान 4, तो 15 अनुपात का मान 15 चौक 60। मतलब अगर साधारण ब्याज 1 भर रहा था, 4 साल में भर रहा था, तो 15 कितना साल में भरेगा, 15 चौक 60 साल में। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई, ठीक है, साड़ी उसको बनाना है तो 15 दिनों में कर लेती है। सुनीता जो है, सुनीता वो 15 दिनों में कर लेती है, 15 दिनों में। आगे क्या बोला है कि जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर लेती है। जबकि नेहा जो है उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर लेती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती है, लेकिन 2 दिन के बाद नेहा काम छोड़ देती है। उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे। मतलब क्या हुआ, नेहा काम छोड़ दी, कितना दिन के बाद, 2 दिन के बाद। ये 2 दिन काम की और छोड़ दी, तो पहले हम ये देखेंगे कि 2 दिन में कितना काम करके छोड़ी होगी। तो 2 दिन में तो दोनों साथ की होगी 2 दिन तक। उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि 2 दिन के बाद ये छोड़ के चली गई। अब जो है बेचारी सुनीता ही अकेले काम की, तो पहले ये देखते हैं कि कुल काम है कितना।
तो वो क्या आता है, एलसीएम मेथड से आता है। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से पता चलता है कुल काम। एलसीएम या इसका मल्टीपल का आप कुछ भी मान सकते हैं, उतना यूनिट आता है, या कुल काम को बोल सकते हैं उतना यूनिट। तो जैसे इसका एलसीएम 30 आ जाएगा, ये नहीं कि 30 काम में होगा, इतना यूनिट मान लेते हैं। आप लोग का मन करे 60 माने का 60 मानिए, 90 माने का 90, मतलब इसके मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एलसीएम छोटा होता है, लोएस्ट होता है, इसलिए यही मान लेते हैं। अब सुनीता जो है एक काम को, इस टोटल काम को, एक काम को 15 दिनों में कर लेती है। अभी तो हम एक काम को 30 मान लिए हैं, मतलब कुल काम 30 आ गया है, तो 30 काम 15 दिन में 30 काम करती है। इसका मतलब एक दिन में कितना काम करती है, यहाँ से काटेंगे तो एक दिन में जो करेगी वो 2 काम करेगी, तभी तो 15 दिन में 30 काम। सेम इसी प्रकार से 10 दिन में 30 काम करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, ये 3 काम करेगी। अच्छा, दोनों मिल के शुरू की तो एक दिन में दोनों मिल कितना काम कर लेगी हुई, ये एक दिन में 2 काम और नेहा एक दिन में 3 काम। इसका मतलब है दोनों मिल के एक दिन में 5 काम कर सकती है। दोनों मिल के जो है एक दिन में 5 काम कर सकती है, और टोटल दो साथ में कितना दिन तक की है, 2 दिन तक की है। तो एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगी, 10 काम। इसका मतलब है कि 30 काम तो था और 10 काम खत्म कर दी दोनों मिल के, तो बचा हुआ 20 काम है। अब जब 20 काम बचा तो ये काम छोड़ के चली गई कौन, नेहा। नेहा जो है काम छोड़ के चली गई है, तो अब कौन बची हुई है, अब जो है वो सिर्फ सर सुनीता है। हमें यही निकालना है कि उसके बाद जो है सुनीता अकेले कितना दिन में कर लेगी। अब सुनीता एक दिन में कितना काम करती है, एक दिन में 2 काम करती है। अब बचा हुआ कितना काम है, बचा हुआ काम 20 है, 2 से भाग कर देंगे, मतलब ये 10 दिन में सब काम इस बचा हुआ काम को कर लेगी। ताकि एक दिन में 2 काम करती है, 20 काम को करना है मतलब 10 दिन में करेगी, तभी 10 दिन में कर लेगी, 10 दिन में कर लेगी। एक दिन में 2 काम करती है, 10 दिन में 20 काम करेगी। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। या फिर भाग के तो आ गया, मतलब बचा हुआ काम को ये 10 दिन में कर लेगी। ठीक है, तो 10 ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नहीं होगा क्योंकि बोला कि कुल कितना समय लगा। ठीक है, कुल समय, तब उसमें बोलते कि 10 दिन तो सुनीता को लगा और 2 दिन करके और गई है, दोनों मिलके किए, तो 12 दिन का समय लगा। लेकिन सिर्फ पूछा है ये ना कि अकेले कढ़ाई अकेले पूरी करने में कितना समय लगेगा, तो अकेले पूरी करने में इसको शेष काम को 10 दिन का समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी गई संख्या में किस आरोही क्रम में सही है, मतलब आरोही क्रम में इसको सजाना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप लोग को हम एक तरीका ही बताए थे चेक करने का कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बहुत ही बेहतरीन। कैसे, मान इसको क्रॉस कीजिए, 24 बचे, अबे अल्लाह लाजा, 24 बचे 120 तो 120, ठीक है। और 19 अठे कितना होता है, 19 अठे जो होता है वो 172 होता है ना, नहीं 19 अठे 152 होता है, 9 अठे 72, 19 अठे 152। इस दोनों में बोला आरोही क्रम में सही। आरोही क्रम का क्या मतलब, बढ़ते क्रम, मतलब पहले छोटका होगा फिर होगा से बड़का होगा फिर होगा से बड़का फिर होगा से बड़का, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में लिखना होता है। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले छोटा होगा। अब यही दोनों में जब पता किए तो पता चला 120 हमारा क्या है, छोटा है, उससे बड़ा 152 है। बिल्कुल ये हमारा यहाँ पे सही है, सही है लिखा हुआ। चलिए इस दोनों में पता चल गया ये छोटा है उससे बड़ा ये है, मतलब सही लिखा हुआ है। एक रात दोनों भी पता करेंगे, तो अगर करते हैं इस दोनों में गुना, अब देखिए इस प्रकार से अगर बनाते हैं तो मुश्किल थोड़ा सा ये हो रहा है ना। आप देखिए 16 गुना 19 करेंगे, तो ये तरीका आप लोग को कल समझाए थे, तो इस क्वेश्चन के लिए समझाए थे। मान छोटा छोटा रहेगा तो फटाफट निकाल सकते हैं, जो आप लोग यहाँ से समझाए थे। कहाँ गया कहाँ गया, जो आप लोग को कल के क्लास में समझाए थे, कल या परसों के क्लास में, कहाँ हम दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पे देखिए समझाए थे ना वो। इसके वो तरीका इस क्वेश्चन के लिए था कि फटाफट 5 का 5 3 का 3 गुना कर सकते हैं, वो तरीका था इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अभी जो अब ये क्वेश्चन आ गया तो कौन सा तरीका, इसी क्वेश्चन में दूसरा भी आप लोग को तरीका बताए थे। इसी क्वेश्चन में यहाँ देख सकते हैं दूसरा भी तरीका समझाए थे। यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका समझाए थे, क्या है ये एलसीएम मेथड समझाए थे ना। तो अभी जो क्वेश्चन में होगा वो एलसीएम मेथड से भी, एलसीएम मेथड से ही अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एलसीएम मेथड से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम मेथड से ही निकाल सकते हैं। तो देखिएगा एलसीएम मेथड से कैसे निकलेगा क्वेश्चन को, ये तरीका नहीं लगेगा, समझ में आ गया होगा। अब एलसीएम मेथड कैसे निकालेंगे, इस सभी में तो सेम नंबर है तो हम निकाल देते हैं। बस मानिए एगो 5/8 19/24 और कितना है 11/16, इसी को पता कर लेते हैं। आरोही क्रम में हम अपने मन से सजा देते हैं, यही तीनों सब में है, सब में यही संख्या देख सकते हैं आप लोग। इसी को सजाना है तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 24 आ जाएगा। ठीक है, जब 24 आ गया तो भाग करेंगे 3 और 3 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, कॉमा कॉमा देंगे। आप सभी में कॉमा है नहीं, चेक करना है। 24 में 24 भागेंगे 24, 24 गुना 19, 1 आ गया। 24 में 24 भाग करेंगे 1 गुना 19 कितना हो जाएगा 19। भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं ना वैसे, बस जोड़ का चिन्ह देंगे, कॉमा देंगे, कॉमा दे रहे हैं। भाग करेंगे तो कितना, अच्छा एलसीएम इसका देखिए 24 नहीं आएगा क्योंकि 16 भी था ना, 16 24 में फिर भाग होता है। इसका एलसीएम में 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 देखिए सभी में सभी से भाग लग रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया 8 6 के 48, 6 और 6 में 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30। ठीक है, अगर हम इधर गुना करें तो 24 दूना 48, 2 आ गया और 2 में 19 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 दूना 38। आगे भी देख लेते हैं, तो 16 तिया 48 3 आ गया तो 11 तिया 33,
देखिए तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले होगा, सबसे छोटा कौन है 30 वाला, आरोही क्रम लिखना है ना, आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटका लिखना है, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें 30 है, तो 30 किसका मान है, 30 तो 5/8 का, मतलब सबसे छोटका 5/8 है। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, 30 से बड़ा 33 है, 33 किसका है 19/24, 33 जो हमारा है 33 तो इसका है 3 नंबर वाला का, 33 11/16 का, उसके बाद 11/16 का, तो सबसे बड़ा आएगा सबसे लास्ट में, सबसे बड़ा 38 है, 38 किसका है, 38 हमारा इसका है 19/24 का, मतलब ये हो जाएगा मेरा आरोही क्रम में। क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा आरोही क्रम होगा, ये जो क्रम दिख रहा होगा ये आरोही क्रम में है, ठीक है, ये हमारा क्रम क्या है, आरोही क्रम है। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, तो कौन से ऑप्शन में ऐसा देख सकते हैं आप लोग, इतना 5/8 11/16 ये नहीं है, 5/8 ये भी नहीं है, 5/8 11/16 19/24 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर बड़ा बड़ा मान हो तो ये तरीका लगाइए, अगर छोटा मान हो तो वो तरीका बताइए, या फिर दूसरा बताइए थे सभी के बीच का अगर डिफरेंस अगर एक हो तो अलग तरीका बताएं, या फिर कोई एक तरीका ही आप लोग समझ लीजिए, एलसीएम मेथड ही सब में लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 10 बचता है। कोई भी संख्या में, कोई भी संख्या है जब उसमें भाग कर देते हैं 119 से तो शेषफल जो बच जाता है वो कितना बच जाता है, 10 बचता है। आगे बोल रहा है उसी संख्या को जब 17 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। वही संख्या आप 17 से भाग देना चाहते हैं, तब पूछ रहा है शेषफल क्या बचेगा। हम ये देख लेंगे क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को विभाजित कर रहा है, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को विभाजित कर रहा होगा तो यहाँ पर जो शेषफल बच रहा था वही शेषफल यहाँ पर बच रहा था। 17 7 19 पूरा पूरी विभाजित कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है, तो यहाँ पे शेषफल 10 बचता था, मतलब इसमें भी शेषफल जो बचेगा वो 10 ही बचेगा, जब 17 से भाग करेंगे तब, तो शेषफल हमारा 10 ही बचेगा, जो ऑप्शन सी में है, डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल। आप लोग बस ध्यान रखिएगा, इतना लिखना भी नहीं है, पहले ये देखना है कि पहले किस संख्या से भाग देते थे, तो पहले क्वेश्चन बोला 19 से 119 से, अब दे रहे हैं 17 से, क्या एक दूसरे को काट रहा है, अगर काट रहा है तो जो पहले शेषफल बचता था 10, तो अभी भी जो शेषफल बचेगा इस 17 से भाग करेंगे तो 10 ही बचेगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर रेलवे का आप लोग देख सकते हैं। एसएससी जीडी का भी अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। एसएससी जीडी का भी हम बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।